गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अब आपको पोयम मिली। उसके लिए थोड़ी सी रह गई तो उसके आगे फिलाइन मीन्स होता है रिलेटिव टू कैट, FELINE। फिलाइन मीन्स RELATIVE ऑफ कैट, बिल्ली के समान।
निगलेक्ट, NEGLECT, निगलेक्ट मीन्स होता है तिरस्कार करना। टू डिसरेज्ड, विस्कल्स, WHISERS, विस्कल्स मीन्स होता है मूछे। हेयर ग्रोविंग। एंड टू अपर ऑफ लिप्स, जो लिप्स के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं मूछे। अनकॉम्ड, अनकॉम्ड मीन्स होता है अनकैप्ड, बाल ना संवारा हुआ। स्वेव मीन्स होता है घुमाना। टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ। अब है मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है चेष्टा, क्षण या पल, एग्रीटेशन। आपकी पोएम 3 की मीनिंग्स पूरी हो गई हैं। अब देखिए हम आपको पोएम 3 पढ़ा रहे हैं। देखिए आपकी ये तीसरी पोएम मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमय, कैट मीन्स बिल्ली। यह कहानी, उसका नाम क्या है? मैकेविटी। ठीक है, उस बिल्ली का नाम है मैकेविटी। ये बिल्ली नहीं है, बिलौटा है, नर बिल्ली है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे बिल्ली पर है वो नर बिल्ली। अब देखिए क्या है, मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली थी या बिलौटा था, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैकेविटी एक रहस्यमय बिलौटा था। ही इज कॉल्ड द हिडन पाथ, ही इज कॉल्ड द हिडन पाथ। उसे सभी लोग क्या हिडन पाथ के नाम से बुलाते थे, उसको सभी लोग हिडन पाथ के नाम से बुलाते थे। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ। फॉर ही मास्टर, मास्टर मीन्स क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का नेता। क्रिमिनल मीन्स होता है विद्रोह या क्राइम। वो विद्रोह का क्या था? मास्टर था, मतलब जुर्म का अध्यक्ष था, जुर्म करने का अध्यक्ष था। हु कैन डिफी द लॉ, डिफी मीन्स होता है तोड़ता, लॉ मीन्स कानून। वह सभी के कानूनों को तोड़ सकता था। डिफी मीन्स होता है तोड़ना, वह सभी के कानूनों को तोड़ सकता था। मतलब जो जब वह जुर्म का नेता था तो वो सबके कानूनों को तोड़ तो सकता है। अर्थात वो बिल्ली ऐसी, एक बिलौटा ऐसा था जो जुर्म के कानूनों को तोड़ सकता था। तो आगे देखिए, ही इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। एक बार हुआ है, स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स होता है फॉर ही इज़ द, नहीं, ही इज़ द फुलफिलमेंट, वह बहुत घबराया था। और द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में वह बहुत घबराया हुआ है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स होता है कार्यवाही में जाने के लिए तैयार सेना दल, मतलब इनकी जो सेना के थे सेना दल, उसको कह रहे हैं। ठीक है, इस द डिसअपेयर मीन्स होता है निराश हो गए। जो इसका सेना दल था, इसके शायद सेना दल क्या हुआ? निराश हो गया। इसके सेना दल मतलब इसका बिल्ली का जो सेना दल था वो सभी डिसअपेयर मीन्स हो गया, निराश हो गया। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पर भी क्राइम मतलब कोई जुर्म होता था, जहाँ पर जिस जगह पर जुर्म होता था या जुर्म के दृश्य को से पहले हुआ है पहुँच। फॉर व्हेन, फॉर मीन्स के लिए, व्हेन मीन्स जब, दे रीच मीन्स पहुँच जाता था। क्राइम खत्म होने से के बाद, क्राइम खत्म होने से के बाद तुरंत वह पहुंच जाता था। जैसे ही क्राइम खत्म, मतलब क्राइम करता, जुर्म करता था, उसके बाद ये गायब हो जाता था। मैकेविटी नॉट देयर, और सभी जब उससे पूछते थे तो कहते थे कि मैकेविटी यहाँ पे नहीं है। जुर्म होने के या जुर्म के दृश्य के तुरंत बाद वो पहुंच जाता था। ठीक है, मैकेविटी इज नॉट देयर। फिर उससे सब पूछते थे जब, तो क्या कहते थे कि मैकेविटी यहाँ नहीं था, नहीं है। तो मैकेविटी, मैकेविटी, देयर नो वन लाइक मैकेविटी। सब क्या कहते थे? मैकेविटी, मैकेविटी, मतलब इस रहस्यमय बिल्ला को देयर नो वन लाइक, कोई भी, मतलब कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। इस मैकेविटी बिल्ला को कोई भी पसंद नहीं करता था। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य, लॉ मीन्स नियम कानून, ब्रोकन मीन्स तोड़ता था। वह प्रत्येक मनुष्यों के कानूनों को तोड़ता था, वह प्रत्येक मनुष्य के कानूनों को तोड़ता था। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ही ब्रेक, वह ब्रेक मीन्स तोड़ता था, लॉ मीन्स कानून को, ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता से, और वह मनुष्यों के कानून गंभीरता से
तोड़ देता था। वह मनुष्यों के कानून, ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता, और वह मनुष्यों के कानूनों को गंभीरता से तोड़ देता था। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फेयर के स्टेयर। हिज पावर उसकी शक्ति, हिज पावर मीन्स उसकी शक्ति, लेविटेशन मीन्स होता है बिना सहायता से हवा में उड़ना, ठीक है। उसके पास मेक ए फ्लैग स्टार, फ्लैग मीन्स रस्से की गुड़ेर, ठीक है। फ्लैग स्टार मीन्स होता है रस्से की गुड़ेर। वह रस्से की गुड़ेर से बिना शक्ति के हवा में उड़ सकता था। वह बिना किसी हिज पर मतलब उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह बिना रस्से की गुड़ेर से हवा में उड़ता था। एंड जब और व्हेन वी रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वहाँ जुर्म का दृश्य देखते हुए ये पहुँच जाता था। जुर्म का दृश्य, पहले जुर्म कर लेता था, वहाँ से भाग जाता, फिर वहाँ पहुँच जाता था। तो मैकेविटी नॉट हियर, तो सभी क्या कहते थे, यहाँ मैकेविटी नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप द एयर। यू मे सीक मीन्स होता है प्रयत्न किया, सीक मीन्स होता है प्रयत्न करना, हिम मीन्स उसके, तो बेसमेंट मीन्स होता है मतलब घर का निचला भाग, जो मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है। यू मेक वह होना चाहिए था। सीक मीन्स प्रयत्न कर, वह घर के नीचे हिस्से में पहुंचने का प्रयत्न करता था। वह घर के नीचे वाले हिस्से पर पहुंचने का प्रयत्न करता था। यू में लुक अप इन द एयर, यू में तुम चाहते हो, लुक अप मीन्स देखो, ऊपर देखो, इन द एयर वह हवा में ऊपर की ओर देखता था। बट आई टेल यू वन, लेकिन मैं एक से मतलब तुमसे और अनेक लोगों से, वंस एंड वंस अगेन, एक बार और दोबारा कहता हूँ, मैं तुमसे एक बार, एक से अधिक बार कहता हूँ। मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी यहाँ नहीं है। वो अपने सेना दल से बोलता था, तो उसके सेना दल क्या कहते थे, मैकेविटी यहाँ नहीं है। अब देखिए, मैकेविटीज जिंजर कैट, गिंगर कैट, मैकेविटी इज गिंगर कैट। मैकेविटी एक मैकेविटी एक जिंजर की तरह था, मतलब अदरक की तरह बिल्ला था। ही इज़ वेरी टेल एंड थिन, मतलब उसका आकार कैसा था, अदरक की तरह था, मतलब वह बहुत लंबा और थिन मीन्स मोटा, और लंबा और मोटा था। मैकेविटी एक जिंजर की तरह था, अर्थात उसका वह बहुत लंबा और पतला था। थिन मीन्स पतला होता है ना। यू वुड नो, तुम जानते होगे। हिम मीन्स उसे, तुम उसे जानते होगे। इफ़ यू सा हिम, यदि मैंने उसे देखा। यू मीन्स तुम, सा मीन्स देखा, हिम मीन्स उसे, यदि मैंने उसे देखा। फॉर हिज आइज एंड सनकिल्स इन, उसकी आँखें, हिज आइज मीन्स उसकी, सन किंग मीन्स होता है जो चमकीली आँखें नहीं होती हैं, उसको कहते हैं सनकिल, अर्थात तो हिज आइज कहाँ गया, हाँ, हिज आइज आर सनकी, उसकी आँखें कंजी आँखें थी, उसकी मतलब उसकी आँखें कैसी थी, बिल्कुल चमकीली थी। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ टच, उसके आईब्रो मतलब उसकी जो आँखों के ऊपर वाले बाल होते थे, डीपली मीन्स गहरे लाइन, मतलब गहरी लाइन की तरह थे, उसकी आँखें गहरी लाइन की तरह थी। विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डॉम, और उसका सिर, हाईली मीन्स ऊंचा, डॉम मीन्स गुम्मतदार, उसका सिर गुम्मतदार मतलब ऊंचा गुम्मतदार था, उसका सिर ऊंचा गुम्मतदार था। उसके आगे भाई, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, उसका कोट डस्टी मीन्स गंदा, फॉर निगलेक्ट मीन्स होता है तिरस्कार करना, अपमानित। उसका कोट बहुत गंदा था, गंदा है, जो उसे क्या करता था, तिरस्कार करता था, जो उसे तिरस्कार करता था मतलब अपमानित करता था। जब इतने गंदे कपड़े पहनेगा तो उसको देखकर सब कोई अपमानित करेगा। हिज विस्कल्स आर अनकॉम्ड, उसकी मूछें कभी खिंची हुई नहीं होती थी, मतलब वह अपनी मूछों में कभी कंघी नहीं करता था। हिज सा स्वेग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेग मीन्स होता है
घुमाना। ही स्वेप्स हिज हेड, वह अपने हेड को मतलब अपने सिर को चारों ओर घुमाता था। फ्रॉम साइड टू साइड मतलब एक साइड से दूसरी साइड, वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता था। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नैक, यह क्षण कैसा लगता था? सांप की जैसा, जैसे सांप अपना हेड चारों तरफ से घुमाता है ना, उसी तरह। विथ मूवमेंट, यह चेष्टा ऐसी थी जिस तरह लाइक ए स्नैक, सांप की तरह। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ असलीप ही इज़ ऑलवेज बेड अवे। एंड मीन्स और, व्हेन मीन्स जब, यू थिंक तुम सोचते हो, ही इज़ हाफ असलीप जब मतलब तुम सोचते हो कि वह आधा सोता होगा। एज लीप मीन्स होता है, एज स्लीप मीन्स होता है आधा सोता होगा। मतलब कुछ लोग ऐसे सोते हैं ना कि आधी आँखें खुली रहती हैं और आधी बंद होती हैं। ही इज़ ऑलवेज बिड अवे, वह इसी तरह से हमेशा जागता हुआ सोता था। वह हमेशा जागता, अब मीन्स जागता, विड मीन्स सोता था। हाँ, तो वह हमेशा जागता हुआ सोता था। मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, तो इस मैकेविटी को कोई भी पसंद नहीं करता था। मैकेविटी को कोई भी पसंद नहीं करता था। फॉर ही इज ए फ्लेड इन फिलाइन शेप, इसका आकार बिल्कुल फ्लाइन मीन्स होता है बिल्ली के समान था। मतलब इस बिल्ली का आकार, मैकेविटी का आकार कैसा था? एक बिल्ली के समान। ए मास्टर ऑफ डिप्रेविटी, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यू मे मीट हिम ए बे स्ट्रिक। ए मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस या दानव। और डिप्रेविटी मीन्स होता है नैतिक भ्रष्टाचार। है यह राक्षस दानव, मतलब यह राक्षस नैतिक भ्रष्टाचार करता था। यह राक्षस नैतिक भ्रष्टाचार करता था। यू मे मीट, तुम इससे मिलना चाहोगे। यू मेड मीट हिम, तुम इससे मिलना चाहते। इन ए वाई स्ट्रिक, एक छड़ी के द्वारा। यू मे सी, तुम इसे देखना चाहोगे। हिम इन ए द स्क्वायर, एक वर्ग की तरह, तुम इससे मिलना चाहोगे एक वर्ग की तरह। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन व्हेन ए क्राइम, जब उसका क्राइम डिस्कवर्ड हो गया, डिस्कवर्ड मैंने प्रकट हो गया या खोज लिया, जब उसका क्राइम, जब उसके जुर्म को पकड़ लिया या खोज लिया, तो देन तब मैकेविटी नॉट हियर, तब वहाँ मैकेविटी नहीं था। जब उसके जुर्म को पकड़ लिया गया तब मैकेविटी वहाँ नहीं था। आपकी पोएम पूरी हो गई है। देखिए अब हम आपको कल लेसन 4 की मीनिंग लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 8th क्लास के बच्चे सभी लोग अपनी अपनी फ़ीस को जमा कर दें।